हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। आज की हमारे इस क्लास में हम क्लास 7 की सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड की वन शॉट रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आप खुद से आंसर करना और चेक करना आपको कितना याद है और आपको कितना आता है, प्लस कितनी आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। एंड आपने कमेंट्स में ये भी बोला था कि आप थोड़ा सा और हिंदी में बताएं, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन चैप्टर द टाइनी टीचर हु इज द टाइनी टीचर। कौन है टाइनी टीचर? पहले चैप्टर में ही दिया गया है। अ बी, एन आंट, अ स्पाइडर, अ टर्माइट। सो द राइट आंसर वुड बी एन आंट। एक चींटी जो है उसे टाइनी टीचर बताया गया है। इन चैप्टर द टाइनी टीचर वेयर डू एंट्स बिल्ड देयर होम्स। जो एंट्स है, जो चींटियां हैं, वो अपना घर कहाँ बनाती है? ऑन ट्रीज, अंडरग्राउंड, इन वाटर, इन द एयर। राइट आंसर वुड बी अंडरग्राउंड। एंट हिल्स भी बोला जाता है जिसे। इन चैप्टर द टाइनी टीचर व्हाट डू एंट्स यूज टू टॉक और कम्युनिकेट व्हाइल पासिंग ईच अदर। क्या यूज करती है चींटियां एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए? टचिंग फिलर्स, एंटीनास भी बोलते हैं जिसे। देयर लेग्स, साउंड्स, विंग्स। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, टचिंग फिलर्स। इन चैप्टर द टाइनी टीचर व्हाट स्वीट लिक्विड डू आंट्स गेट फ्रॉम ग्रीन फ्लाइज। तो मैंने आपको बताया था समरी करते टाइम कि जो आंट्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाइज को रखती हैं एज ए पेट। और वो कौन सा लिक्विड जो है यूज करती है, क्यों वो ग्रीन फ्लाइज को रखती हैं? नेक्टर, जूस, हनी ड्यू और मिल्क। राइट आंसर इज हनी ड्यू, ऑप्शन सी। इन चैप्टर द टाइनी टीचर व्हाट लेसन डू ह्यूमंस लर्न फ्रॉम आंट्स। ह्यूमंस को क्या लेसन सीखना चाहिए आंट्स से, चींटियों से? टू फाइट, फाइट करना चाहिए। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। टू बी लेजी, आलसी बन जाना चाहिए। टू लिव अलोन, अकेले रहना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड वॉज करी वेन ही वॉज गिवन टू द बॉय टू केयर फॉर। ब्रिंगिंग अप करी हमारे चैप्टर का नाम है, तो करी की एज कितनी थी? जो एलिफेंट था उसकी एज कितनी थी जब उसे बेबी को दिया गया था, उस बॉय को दिया गया था, नॉट बेबी। 5 ईयर ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड और 5 मंथ्स ओल्ड। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, 5 मंथ्स ओल्ड। इन द चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी वट वॉज करीज फेवरेट फूड। तो हमारे एलिफेंट करी का फेवरेट फूड क्या था? टेंडर बेनियन ट्विक्स, बनानास, ग्रास, फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। तो उसका फेवरेट फूड था ऑप्शन ए, टेंडर बनियन ट्विक्स। और जो बॉय था, 9 ईयर उसकी एज थी और वो जंगल में जाकर उसके लिए ये सब तोड़कर भी लाता था। इन द चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी हाउ डिड करी सेव द ड्राउनिंग बॉय। एक इंसिडेंट था जब एक डूबते हुए बच्चे को करी ने बचाया था, लेकिन उसने कैसे बचाया था? बाय कॉलिंग फॉर हेल्प, बाय यूजिंग हिज ट्रंक टू पुल हिम आउट ऑफ द वाटर। उसने अपनी सूंड से उसे बाहर खींच लिया था बच्चे को। बाय पुशिंग द नरेटर इनटू द वाटर टू हेल्प, या फिर उसने नरेटर जो हमारा है उसको पानी में फेंक दिया था, पुश कर लिया था, खींच लिया था बच्चे को बचाने के लिए। बाय स्विमिंग अवे। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बाय पुशिंग द नरेटर इनटू द वाटर टू हेल्प। क्वेश्चन 9, इन द चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी व्हाट इज द मास्टर कॉल फॉर एन एलिफेंट। मास्टर कॉल बिल्कुल एंड में ये चैप्टर क्या आया था, क्या होती है मास्टर कॉल? अ सॉफ्ट विसल, एक सॉफ्ट सी जो है सीटी की आवाज होती है। अ शाउट, चिल्लाने की आवाज होती है। अ ट्रम्पेट, अ हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड लाइक अ स्नेक एंड अ टाइगर फाइटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। In the chapter Bringing Up Curry, how long does it usually take to teach an elephant the master call? कितना टाइम लगता है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाने में? 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 मंथ्स। राइट आंसर इज 5 ईयर्स, ऑप्शन बी। वट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट अ डेजर्ट। अब डेजर्ट के बारे में सबसे ज्यादा पॉपुलर बिलीफ क्या है, क्या सोचते हैं ज्यादातर लोग? एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड विद नो रेन, कि एक ऐसी जमीन जो खत्म ही नहीं हो रही है, जिसपे सिर्फ रेत है, कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधे नहीं है, ड्राई एंड हॉट। बी ऑप्शन, इट इज फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है। ऑलवेज कोल्ड, हमेशा ठंड रहती है। कवर्ड विद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से भरा हुआ है, जंगलों से भरा हुआ है। आंसर वुड बी ए ऑप्शन, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड विद नो रेन, नो वेजिटेशन, ड्राई एंड हॉट। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? सेम डेजर्ट वाले चैप्टर से ही है। सैंडी हिल होती है, माउंटेन होता है, अ ग्रीन आइलैंड होता है विद वाटर, स्प्रिंग हो सकता है, वेल हो सकता है वाटर की जगह इन द डेजर्ट, या फिर एक रिवर होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ ग्रीन आइलैंड विद वाटर।
Why can camels go without water for days according to the chapter? कि camels जो हैं उनको काफी दिनों तक पानी की जरूरत क्यों नहीं होती है? They sweat a lot, उनको बहुत पसीना आता है. They tolerate high body temperature and retain water with little sweating. क्योंकि वो बहुत ज्यादा high temperature को tolerate कर सकते हैं और उन्हें पसीना नहीं आता है, बहुत कम आता है. They don't need water, उन्हें पानी की जरूरत ही नहीं होती है. They live near oases, या फिर वो oases के पास रहते हैं. Right answer is option B. हाउ डू स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स गेट वाटर? जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें पानी कैसे मिलता है? दे ड्रिंक फ्रॉम वेल्स, वो कुओं से पानी पीते हैं. गेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड, जो वो खाना खाते हैं उसी से मॉइस्चर ले लेते हैं. फ्रॉम रेन डेली, जो बारिश होती है उससे वो पानी लेते हैं. या फिर फ्रॉम रिवर. राइट आंसर इज गेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड, जो वो खाना खाते हैं उसी से पानी ले लेते हैं. What causes rapid heating during the day and rapid cooling at the night in desert? दिन में जल्दी से गर्मी हो जाती है और रात को इतनी ठंड क्यों हो जाती है डेजर्ट जो होता है वहां पर? ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ब्लैंकेट इन द एयर, क्योंकि मॉइस्चर की एक ब्लैंकेट होती है. कांस्टेंट रेन, वहां पर बारिश होती रहती है. थिक ग्रास कवर, बहुत ज्यादा घास होती है. एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर. राइट आंसर इज एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर नहीं होता है एयर में, जिसकी वजह से डायरेक्ट सन रेज पड़ती है जो कि इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा हॉट बना देती है ड्यूरिंग द डे टाइम. और रात को सन नहीं होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है. In The Cop and the Anthem, why did Soapy want to go to prison on Blackwell's Island? जो सोपी था हमारा इस चैप्टर में, द कॉप एंड द एंथम में, वो जेल क्यों जाना चाहता था? टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, टू एस्केप द कोल्ड विंटर एंड गेट फूड एंड शेल्टर. उसे अपने पुराने दोस्त से मिलना था, या फिर उसे जो ठंड आने वाली थी उससे बचना था. टू कमिट मोर क्राइम्स, टू लिसन टू द एंथम इन चर्च. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू एस्केप द कोल्ड विंटर एंड गेट फूड एंड शेल्टर. इन द कोप एंड द एंथम, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेट अरेस्टेड? सोपी का पहला अटेम्प्ट क्या था अरेस्ट होने के लिए? ब्रेकिंग अ शॉप विंडो, उसने विंडो को तोड़ा था एक शॉप की. ईटिंग अ मील विदाउट पेइंग इन अ रेस्टोरेंट, उसने जो है मील खाने की सोची थी किसी रेस्टोरेंट में और बिल वो पे नहीं करेगा. स्टीलिंग एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला चुराना था. शाउटिंग लाइक अ ड्रंक पर्सन, या फिर एक ड्रंक पर्सन की तरह, जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी है, शराब पी रखी है, ऐसे चिल्लाएगा. सो द राइट आंसर इज ईटिंग अ मील विदाउट पेइंग इन अ रेस्टोरेंट, ऑप्शन बी. In The Cop and the Anthem, why didn't the policeman arrest Soapy after he broke the soap shop विंडो? क्यों उसे अरेस्ट नहीं किया था पुलिसमैन ने, जबकि उसने उस विंडो को तोड़ा था? द पुलिसमैन डिडंट सी द ब्रोकन ग्लास, पुलिसमैन ने देखा ही नहीं ब्रोकन ग्लास. सोपी रैन अवे टू क्विकली, वो भाग गया था. द पुलिसमैन थॉट अ रियल क्रिमिनल वुड नॉट स्टैंड देयर वेटिंग, पुलिसमैन को लगा कि जो असली क्रिमिनल है वो वहां पर खड़ा होकर अरेस्ट होने का वेट क्यों करेगा? द शॉप ओनर फॉरगेव हिम, जो शॉप ओनर था उसने उसे माफ कर दिया था. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. In The Cop and the Anthem, what inspired Soapy to decide to change his life and find a job? किस चीज से जो है सोपी यहाँ पर इंस्पायर हुआ था कि वो अपनी लाइफ को अब बदलेगा? सीइंग हिज चाइल्डहुड होम एंड हियरिंग एन एंथम फ्रॉम अ चर्च, उसने अपने चाइल्डहुड के घर को देखा था और उसने एक एंथम सुना था चर्च से. मीटिंग अ काइंड पुलिसमैन, गेटिंग अ फ्री मील, उसे फ्री में खाना मिल गया था. स्टीलिंग एन अम्ब्रेला सक्सेसफुली. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इन द कोप एंड द एंथम, हाउ लॉन्ग वाज सोपी सेंटेंस्ड टू प्रिजन इन द एंड? उसे कितने टाइम के लिए जेल हुई थी सोपी को एट द एंड? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 मंथ्स. इन गोलू ग्रोज अ नोज, नेक्स्ट चैप्टर, हु इज गोलू? कौन था गोलू? अ बेबी क्रोकोडाइल था, बेबी एलिफेंट था, मैना बर्ड है, या फिर अ पाइथन? आंसर इज अ बेबी एलिफेंट. In Golu grows a nose, what kind of nose did elephants have long ago before Golu's adventure? पहले elephants की nose कैसी होती थी based on this chapter? A long trunk, एक लंबी सूंड होती थी. No nose at all, नाक ही नहीं होती थी. A bulgy nose, the size of a foot, एक bulgy nose होती थी बूट के साइज की. A flat nose, या फिर flat होती थी. Answer is option C, a bulgy nose. इन गोलू ग्रोज अ नोज, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर? लिम्पोपो रिवर पे जाने के लिए किसने एडवाइस किया था? ये जानने के लिए कि क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं, किसने एडवाइस किया था गोलू को? ऑस्ट्रिच ने, जिराफ ने, मैना बर्ड ने, या फिर बबून ने? राइट आंसर इज मैना बर्ड, ऑप्शन सी. हु हेल्प्ड गोलू पुल अवे फ्रॉम द क्रोकोडाइल ड्यूरिंग द टग ऑफ वॉर? जब गोलू की नाक को पकड़ लिया था क्रोकोडाइल ने, तो किसने उसे बचने में हेल्प की थी? किसने उसे पीछे पुल किया था, खींचा था? द मैना बर्ड, हिपोपोटामस, द जिराफ, द पाइथन? आंसर इज पाइथन, ऑप्शन डी.
What is one advantage of Golu's new long trunk nose as explained by the python? क्या एडवांटेज था गोलू की अब इस लंबी सूंड का ट्रंक का? इट हेल्प हिम फ्लाई लाइक बर्ड, वो बर्ड्स की तरह उड़ सकता है. ही कैन स्कूप मड एंड पुट इट ऑन हिज हेड टू स्टे कूल, कि वो अब जो मड है, जो कीचड़ है, उसको अपने ऊपर डाल सकता है जिससे कि वो ठंडा अपने आप को रख सकता है. इट मेक्स हिम रन फास्टर, इससे वो तेजी से भाग सकता है. इट अलाउज हिम टू सी फर्दर, वो दूर देख सकता है. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंड इट इज ऑल्सो मोर सेंसिबल. In I Want Something in a Cage. Next chapter. What kind of shop did Mr. Purcell own? Mr. Purcell की किस टाइप की शॉप थी? बुक शॉप थी, ग्रोसरी स्टोर था, पेट शॉप थी या फिर क्लोथिंग स्टोर था? आंसर इज ऑप्शन सी, पेट शॉप. In I Want Something in a Cage, what did the strange man specifically ask for in the shop? जब strange man आया था, उसने किस चीज के लिए डिमांड की थी शॉप में? Something small and furry, कुछ छोटा और जिसके फर हो. Something in a cage with wings that flies, जिसके wings हो. A monkey, white rats. Answer is option B, something in a cage with wings that flies. और उसे फिर लास्ट में दो dove मिली थी, a pair of dove. इन आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, हाउ मच मनी डिड द मैन पे फॉर द डव्स? और उन डव्स के लिए उसने कितना पे किया था? $5, 50 सेंट्स, $10, 50 सेंट्स या फिर $5? आंसर इज ऑप्शन डी, $5. इन आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, व्हाट डिड द मैन डू विद द डव्स आफ्टर बाइंग देम? उन्हें क्या किया था फिर उन डव्स के साथ एट द एंड? उस मैन ने केप्ट देम एज पेट, उन्हें पेट की तरह रखा था. सोल्ड देम टू समवन एल्स, उन्हें बेच दिया था. सेट देम फ्री आउटसाइड द शॉप, उन्हें फ्री छोड़ दिया था शॉप के बाहर जाकर. गेव देम बैक टू मिस्टर पर्सेल, और मिस्टर पर्सेल को वापस दे दिया था. आंसर इज ऑप्शन सी, उन्हें फ्री कर दिया था. In I Want Something in a Cage, how long did it take the man to earn the $5 to spend on the doves? कितने टाइम में उसने ये $5 जो थे इनको अर्न किया था उस मैन ने? 1 year, 5 years, 10 years, 20 years? Answer is option C, 10 years. In the chapter Chandni, what was the main reason the goats wanted to leave अबू खान हाउस? जो चांदनी हमारा चैप्टर था उसमें जो गोट्स थी वो अबू खान के घर को क्यों छोड़ना चाहती थी? अबू खान डिड नॉट गिव देम इनफ ग्रास, उन्हें इनफ ग्रास नहीं देता था, घास नहीं देता था खाने के लिए. दे वांटेड टू सी द सिटी, वो सिटी देखना चाहती थी. दे मिस द फ्रीडम ऑफ द हिल, उन्हें जो फ्रीडम मिलती थी हिल्स पर वो उसको मिस करती थी. दे वर अफ्रेड ऑफ अबू खान, क्योंकि वो अबू खान से डरती थी. आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दे मिस द फ्रीडम ऑफ द हिल्स. इन चांदनी, what did अबू खान do to prevent चांदनी from running away? अबू खान ने चांदनी को हिल्स पर जाने से रोकने के लिए क्या किया था? He tied her with a very thick rope, उसने बांध दिया था रोप से. He locked her in a small hut, उसे स्मॉल हट में रोक दिया था. He gave her to a neighbor, एक पड़ोसी को दे दिया था. He kept her in a cage, उसे केज में रखा था. आंसर इज ऑप्शन बी, उसे एक स्मॉल हट में लॉक कर दिया था. In the story Chandni, who did the wise old bird declare as the winner of the fight? जो wise old bird था उसने फाइट का विनर किसे घोषित किया था, किसे डिक्लेयर किया था? वुल्फ को, अबू खान को, सन को या फिर चांदनी को? आंसर इज चांदनी, ऑप्शन डी. इन चांदनी, हाउ डिड चांदनी फील व्हेन शी फाइनली रीच द हिल टॉप? जब वो हिल टॉप पर पहुंच गई थी चांदनी तो उसे कैसा फील हुआ था? शी फेल्ट स्केर्ड ऑफ द हाइट, उसे हाइट से डर लग रहा था क्योंकि वो हिल पर थी. शी फेल्ट एज इफ शी वर मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिल रही है. शी फेल्ट लोनली विदाउट अबू खान, उसे अकेला फील हो रहा था अबू खान के बिना. शी फेल्ट टायर्ड एंड वांटेड टू गो बैक, वो थक गई थी और वो वापस जाना चाहती थी. आंसर वुड बी ऑप्शन बी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पुराने दोस्तों से मिल रही है. In Chandni, why did Chandni refuse to go back to Abu Khan even when she saw the wolf? वो अबू खान के पास वापस क्यों नहीं जाना चाहती थी जबकि उसने वुल्फ को वहां पर देख भी लिया था? शी थॉट शी कुड इजिली किल द वुल्फ, उसे लगा कि वो आराम से वुल्फ को मार देगी. शी डिडंट सी द वुल्फ कमिंग, उसने देखा ही नहीं था वुल्फ को. शी बिलीव डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, उसे लगा कि ओपन फील्ड में मरना अच्छा है बजाय कि एक हट में बंद होकर रहना. शी वॉज टू फार अवे टू रन बैक, वो काफी दूर थी कि वो वापस नहीं भाग सकती थी. आंसर इज ऑप्शन सी, उसे लगता था कि ओपन फील्ड में मरना इज मच बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. इन द बेयर स्टोरी, हाउ वॉज द बेयर कब फाउंड बाय द लेडी? जो बेयर स्टोरी थी उसमें जो बेयर था, जो भालू था, वो लेडी को कैसे मिला था? ही वॉज कॉट इन अ ट्रैप, एक ट्रैप में मिल गया था. ही वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड विद हंगर, उसे फॉरेस्ट में मिला था अधमरी हालत में और बहुत भूखा था. ही वॉज गिफ्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे दिया था. ही वॉज बॉट फ्रॉम अ सर्कस. आंसर इज ऑप्शन बी, इन अ फॉरेस्ट हाफ डेड विद हंगर. इन द बेयर स्टोरी, व्हाट वाज द बेयर्स फेवरेट फूड? फेवरेट फूड क्या था इस बेयर का? रो मीट एंड फिश, ब्रेड, porridge and fruit, especially apples,
ओनली हनी स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट। देखिए वो बिल्कुल वेजिटेरियन था, वो बिल्कुल भी मीट नहीं खाता था। सो ए और डी ऑप्शन तो बिल्कुल आउट हो जाते हैं। और सिर्फ हनी भी वो नहीं खाता था, उसका फेवरेट फूड था ब्रेड, पोरेज ये भी एक टाइप की डिश होती है, एंड फ्रूट, और एप्पल्स उसको सबसे ज्यादा पसंद थे। एप्पल ही वो तोड़ने गया था जब उसने एक बी हाइव को छेड़ दिया था और उसकी नोज ब्लीड करने लगी थी बिकॉज काफी सारी मधुमक्खियों ने उसे काट लिया था। इन द बेयर स्टोरी वाई वॉज द बेयर पुट ऑन अ चेन ऑन संडेज। संडे के दिन जो बेयर है उसको चेन से क्यों बांध दिया जाता था? बिकॉज ही बिकम एग्रेसिव ऑन संडे, क्योंकि संडे को उसे गुस्सा आता था। बिकॉज द लेडी वेंट टू विजिट हर सिस्टर एंड डिडंट वांट हिम फॉलोइंग, क्योंकि जो लेडी थी वो अपनी बहन से मिलने जाती थी और वो नहीं चाहती थी कि जो बेयर है वो उसे फॉलो करे। बिकॉज द नेबर्स कंप्लेन अबाउट हिम, नेबर्स कंप्लेन करते थे स्पेशली संडे को। बिकॉज इट वॉज हिज रेस्टिंग डे, क्योंकि वो उसके रेस्ट का दिन था। आंसर इज ऑप्शन बी। इन द बेयर स्टोरी व्हाट डिड द लेडी डू व्हेन शी सो अ बेयर फॉलोइंग हर इन द फॉरेस्ट। जब लेडी ने देखा कि एक बेयर एक भालू से फॉलो कर रहा है तो उसने क्या किया? शी रैन अवे एंड क्लाइम्ड अ ट्री। वो भागकर पेड़ पर चढ़ गई। शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल। उसने अपने पैरासोल मतलब अपने अम्ब्रेला, अपने छाते से उसे मारा जोर से नोज पर। शी गेव हिम सम फ्रूट टू ईट। उसने कुछ फ्रूट्स दिए उसे खाने के लिए। शी कॉल्ड फॉर हेल्प। उसने हेल्प के लिए पुकारा। आंसर इज ऑप्शन बी। उसने अपने छाते से उसे नोज पर मारा था बेयर को। इन द बेयर स्टोरी वाई वॉज द कुक एंग्री विद द लेडी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो कुक थी वो लास्ट में बिल्कुल गुस्सा क्यों हो गई थी उस लेडी के साथ? बिकॉज द लेडी वॉज लेट फॉर डिनर, क्योंकि वो डिनर के लिए लेट आई थी। बिकॉज द लेडी हैड ब्रोकन हर पैरासोल, क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला तोड़ लिया था। बिकॉज द पेट बेयर हैड बीन सिटिंग क्वाइटली ऑल डे एंड डिडंट डिजर्व अ स्कोल्डिंग। या फिर जो पेट बेयर था वो पूरा दिन आराम से बैठा हुआ था लेकिन लेडी जो है आकर उसे डांटने लगी थी। बिकॉज द लेडी फॉरगॉट टू ब्रिंग एप्पल्स, क्योंकि वो एप्पल्स लाना भूल गई थी। आंसर इज ऑप्शन सी। वो उस बेयर को डांटने लगी थी। इन अ टाइगर इन द हाउस वेयर डिड ग्रैंडफादर फाइंड टाइगर कब टिमोथी। अब टिमोथी कहाँ पर मिला था ग्रैंडफादर को? इन अ क्राउडेड सिटी मार्केट, सिटी मार्केट में मिला था। अंडर अ बेनियन ट्री इन तेराई जंगल, तेराई जंगल में एक बेनियन ट्री के नीचे मिला था। इन अ हंटर्स ट्रैप, एक हंटर के ट्रैप में जाल में फंसा हुआ मिला था। इन अ स्मॉल विलेज नियर लखनऊ, लखनऊ में एक स्मॉल विलेज में मिला था। आंसर इज ऑप्शन बी, इन तेराई जंगल। In A Tiger in the House, who were Timothy's two companions at home? टिमोथी के दो कौन फ्रेंड थे, कौन कंपेनियन थे घर पर? पैरट एंड अ कैट, एक तोता और एक बिल्ली थी। टोटो द मंकी एंड अ स्मॉल पपी, टोटो मंकी था और एक छोटा सा पपी था। अ रैबिट एंड अ हैमस्टर, हैमस्टर चूहे की ही एक ब्रीड होती है और रैबिट था। अ स्नेक एंड अ मंगूस, कि एक सांप और एक नेवला। द आंसर इज ऑप्शन बी, टोटो मंकी एंड अ स्मॉल पपी। In A Tiger in the House, what change in Timothy's behavior led grandfather to send him to a zoo? क्या चेंज आ गया था टिमोथी के बिहेवियर में जिसकी वजह से उसे जू भेजना पड़ा था? He stopped eating his food, उसने खाना खाना छोड़ दिया। He became less friendly and started stalking the cook, वो लेस फ्रेंडली हो गया था और जो कुक था उनके घर में उसे फॉलो भी करता था वो कई बार। ही वॉज कॉन्स्टेंटली रोरिंग एट नाइट, वो रात को दहाड़ता था। ही बिट द ग्रैंडफादर, उसने ग्रैंडफादर को काट लिया था। आंसर इज ऑप्शन बी। In A Tiger in the House, what did grandfather do when he visited the tiger at the Lucknow Zoo? जब ग्रैंडफादर मिलने गए थे टिमोथी से लखनऊ जू में तो उन्होंने क्या किया? He threw meat into the cage, उन्होंने उस केज में, उस पिंजरे में मीट फेंका था। He stroked the tiger's forehead and tickled its ears, उन्होंने उसके जो माथा था, जो फोरहेड था टाइगर का, उस पे हाथ लगाया था और उसके जो ईयर्स को है वो टिकल कर रहे थे, थोड़ा सा गुदगुदा रहे थे। ही स्टूड फार अवे एंड टुक फोटोज, वो दूर से फोटोज खींच रहे थे। ही आज द मैनेजर टू रिलीज द टाइगर, उन्होंने मैनेजर से कहा कि तुम टाइगर को छोड़ दो। आंसर इज ऑप्शन बी। इन अ टाइगर इन द हाउस, व्हाट वाज द शॉकिंग न्यूज द कीपर गेव टू ग्रैंडफादर? क्या शॉकिंग न्यूज थी जो उस कीपर ने दी थी ग्रैंडफादर को? टिमोथी हैज एस्केप्ड द जू, टिमोथी जो है वो जू छोड़कर भाग गया है। टिमोथी हैड डाइड ऑफ निमोनिया 2 months अर्लियर, टिमोथी की डेथ हो चुकी है निमोनिया की वजह से। टिमोथी हैड बीन सोल्ड टू अनदर जू, दूसरे जू को बेच दिया गया है। और वन हु अटैक द कीपर, टिमोथी जो है उसने कीपर को अटैक किया है। द राइट आंसर इज टिमोथी हैज डाइड। इन एन एलियन हैंड, लास्ट चैप्टर है हमारा। वाई वर टिल्लू एंड हिज फैमिली फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड? टिल्लू और उसकी फैमिली अंडरग्राउंड क्यों रहती थी? बिकॉज ऑफ एन एलियन इन्वेजन, क्योंकि एलियंस ने हमला कर दिया था। बिकॉज द सन चेंज्ड मेकिंग द सर्फेस टू कोल्ड फॉर लाइफ, क्योंकि सन चेंज हो गया था और जो सर्फेस था वो बहुत ज्यादा ठंडा था कि वहां पर रहना इम्पॉसिबल था। बिकॉज ऑफ मैसिव वॉर, क्योंकि वॉर हो रही थी। बिकॉज दे लाइक द अंडरग्राउंड केव, क्योंकि उन्हें पसंद था केव में रहना। आंसर इज ऑप्शन बी।
इन एन एलियन हैंड हाउ डिड टिल्लू मैनेज टू एंटर द फॉरबिडन पैसेज, वो कैसे फॉरबिडन पैसेज में गया था टिल्लू, जिसमें कि जाना मना था। ही ब्रोक द लॉक विद द स्टोन, उसने स्टोन से लॉक को तोड़ दिया था। ही यूज्ड हिज फादर सिक्योरिटी कार्ड, उसके फादर के सिक्योरिटी कार्ड को यूज किया। ही फाउंड अ सीक्रेट टनल इन हिज रूम, एक सीक्रेट टनल उसको मिल गई थी उसके रूम में। ही वॉज इन्वाइटेड बाय द गार्ड्स, गार्ड्स ने उसे इन्वाइट किया था। आंसर इज ही यूज्ड हिज फादर्स सिक्योरिटी कार्ड। In an alien hand, what was the purpose of द नासा स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग सेंट टू मार्स, जो नासा का स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, वाइकिंग जो मिशन था, उसका पर्पस क्या था? टू बिल्ड अ न्यू कॉलोनी फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए वो मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहते थे। टू लुक फॉर साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, वो मार्स पर लाइफ के बारे में जानना चाहते थे। टू वेज वॉर अगेंस्ट मार्शियंस, वो मार्शियंस के साथ लड़ाई करना चाहते थे। टू कलेक्ट गोल्ड एंड डायमंड, गोल्ड और डायमंड कलेक्ट करने के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी, वो लाइफ का पता लगाना चाहते थे। In an alien hand, what did टिल्लू do in the control room that made his father angry? टिल्लू ने ऐसा क्या किया था कंट्रोल रूम में जिससे कि उसके फादर को गुस्सा आ गया था? He broke a computer screen, उसने कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ दी। He pressed the red button on the control panel, उसने एक रेड बटन को प्रेस कर दिया था जो कि कंट्रोल पैनल पर था। He turned off the oxygen supply, उसने ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया, या फिर वो जोर से माइक्रोफोन पर चिल्लाने लगा था। द आंसर इज उसने रेड बटन को प्रेस किया था, ऑप्शन बी। Last question for today. In an alien hand, what was the final result of the Viking mission according to NASA scientist? क्या फाइनल रिजल्ट रहा था वाइकिंग मिशन का जो कि नासा के साइंटिस्ट ने हमें बताया था? दे फाउंड अ हिडन अंडरग्राउंड सिटी, उन्हें एक अंडरग्राउंड सिटी मिल गई थी। दे फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ इन द मार्शियन सोइल, उन्हें लाइफ का कोई साइन नहीं मिला था मार्शियन सोइल पर। दे वर कैप्चर्ड बाय मार्शियंस, मार्शियंस ने उन्हें पकड़ लिया था। दे फाउंड वाटर बट नो एयर, उन्हें पानी मिल गया था लेकिन एयर नहीं मिली थी। आंसर इज ऑप्शन बी, they found no sign of life in the Martian soil. सो हियर वी कम टू द एंड, हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाती है। आई होप इन क्वेश्चन से आपकी एक रिवीजन हो गई होगी और आपको पता चला होगा कि आपकी कितनी तैयारी और कितनी और आपको जरूरत है करने की। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द NCERT पूर्वी बुक ऑफ क्लास 7 फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।